जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट देखा, उसका फॉर्मूला भी देखा हमने पिछले लेक्चर में, और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखा। आपको शायद सारी बातें याद भी होंगी कि मैं फिर से एक बार याद दिलाने देना चाहता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ का जो स्पेस होता है, ऐसे और ऐसे चारों साइड, तो चारों तरफ एक इफेक्ट अपना तैयार करता है, उसे इफेक्ट ऑफ चार्ज कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चार्ज का हमने एक नाम रख दिया। इफेक्ट ऑफ चार्ज का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब हमने ये भी आपको बताया कि ये जो चार्ज का इफेक्ट होता है, ये किसी पॉइंट पर, उसके चारों तरफ का जो स्पेस था उसके किसी पॉइंट पर हम देखते हैं तो ये वाला इफेक्ट कम होता है, किसी पॉइंट पर ये वाला इफेक्ट ज्यादा होता है। इफेक्ट का कम या ज्यादा होना, कोई भी चीज जब कम या ज्यादा होती है तो हम फिर से उसको नापना चाहते हैं, हम उसको मेजर करना चाहते हैं कि कितना कम या ज्यादा है। उसके लिए भी हमने एक नया नाम रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने देखा कि हमने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया। कैपिटल ई का फॉर्मूला भी आपने देखा, कैपिटल ई का एक फॉर्मूला निकल करके आया हुआ था F/Q0, और हमने आपको इसके जो भी सिंबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं उनके बारे में भी बताया आपको। ई क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। और ये Q0 आप जो देख रहे हैं, इसे भी आप अब पहचानते हैं, ये है परीक्षण आवेश, जिसे आप अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी बनाई थी। क्या डेफिनेशन बनाई थी? आप यहां से देख सकते हैं, इफ Q0 इज इक्वल टू 1 कूलॉम। अगर हमने जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसके किसी भी पॉइंट पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज यूज करते थे। वो टेस्ट चार्ज हमने कितना ले लिया? 1 कूलॉम। तो आप देखिए, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? F के बराबर Q, बिकॉज Q0 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 1 कूलॉम। F/1 किसके बराबर होगा? E इज इक्वल टू F। अब आज से एक चीज और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली एक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ फोर्स। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इस जगह पर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली अ फोर्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मुख्य रूप से एक बल होता है। आप देख सकते हैं यहां पर, लेकिन फर्क बस इतना है कि 1 कूलॉम चार्ज पर लगने वाला फोर्स ये होता है। ओके, इसके बाद हमने आपको एक आध चीजें और बताई जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। यहां से इस फॉर्मूले से अगर हम F की वैल्यू निकालते तो वो वैल्यू हमको मिली थी Q0 इंटू E के बराबर। F क्या चीज है? आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं,
F है परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो F है परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने सारे सिंबल्स वहां लिख रखे हैं। Q नॉट है परीक्षण आवेश, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई परीक्षण आवेश जिसका चार्ज Q नॉट है वो ऐसे विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है जिसकी तीव्रता किसी भी पॉइंट पर E है, या वो एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है, तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर कोई चार्ज रख देते हैं जिसकी क्वांटिटी Q नॉट है, तो उस चार्ज पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखेंगे उस पर एक बल लगना प्रारंभ हो जाता है। कितना बल लगने लगता है? F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E के बराबर फोर्स उस पर लगता है। Q नॉट इंटू E मीन्स द क्वांटिटी ऑफ दैट चार्ज, दैट टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर उस पर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। बट देयर इज अगेन अ क्वेश्चन दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वो फोर्स उस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ये बड़ा सिंपल है। कल मैंने इसका भी जिक्र आपके लिए किया कि अगर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज डायरेक्शन। हमने माना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने एरो हेड्स से दिखाया हुआ है, बाणाग्र से आप देख रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन पे अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज मैंने रखा Q नॉट और वो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो उस सिचुएशन पे जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज पार्टिकल आप रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर तुरंत ही एक इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। कितना अप्लाई होता है? तो हमने क्या बताया आपको? चार्ज की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर फोर्स अप्लाई होता है। चार्ज की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर इस पे फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्स तो इतना अप्लाई होगा, लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? उस फोर्स की दिशा क्या होगी आखिरकार? तो आप यहां से देखिए, फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस साइड में है, तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी। फोर्स कितना लगेगा? Q नॉट इंटू E, और किस दिशा में लगेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगेगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं एक और यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाता हूँ, फिर से मैंने लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कैपिटल E है, और ये जो एरोज आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं आपके सामने। अब अगर मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रखा और वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो बेटा चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फोर्स की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है इसलिए हम चाहें तो यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा दिया। अब आप इस फॉर्मूले पे देख सकते हैं कि फोर्स तो कितना लगेगा? चार्ज की क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही लगेगा। लेकिन आज जो नेगेटिव साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमको इंडिकेट करता है, ये हमको बताता है कि नेगेटिव साइन किस वजह से लगा हुआ है। तो नेगेटिव साइन जो लगा हुआ है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो नेगेटिव साइन केवल हमें दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा।
कि बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। Q नॉट इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं कि अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q नॉट इंटू ई के बराबर उस पर फोर्स लगेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बस इतना सा डिफरेंस उस पे रहेगा। और भी जैसे मैंने एक दो चीजें आपको बताई थी लास्ट क्लास में, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूं आपको, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अगर ये आप भूल गए तो जगह जगह पर क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप भूलेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर कोई टेस्ट सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है, आपने कल देखे दो तरह के चार्जेस हमने यूज किए थे, दो तरह के चार्जेस के हमने नॉमिनेशन किए हुए थे, उनका नामकरण किया हुआ था। उनमें से एक चार्ज वो होता था जिसका उसके चारों तरफ के स्पेस में उसका इफेक्ट होता था, वो वाले चार्ज को हम नाम रखते थे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और वो चार्ज होता था जिसको हम बाहर से लाते थे इसके स्पेस के अंदर, इफेक्ट स्पेस के अंदर, ताकि हम किसी भी पॉइंट पर इसके द्वारा उत्पन्न की गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक कर सके, उसकी डायरेक्शन को चेक कर सके। तो ये इसका इफेक्ट स्पेस है। इसका इफेक्ट स्पेस सिर्फ ऐसा एक प्लेन में होगा ऐसा नहीं है, इसका इफेक्ट स्पेस प्लेन के साथ साथ इधर भी इतनी दूरी तक रहेगा, इधर भी इतनी दूरी तक रहेगा, ऐसा भी इतनी दूरी तक रहेगा, बोर्ड के पीछे भी ऐसा सेम डिस्टेंस तक उतना ही इफेक्ट इसका रहेगा यहां पर भी। अब अगर मैं कोई भी आपसे पूछता है इसका जो ये इफेक्ट स्पेस है, उस इफेक्ट स्पेस के इस पॉइंट पर मुझे बताइए कि इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ा आसान है, कल जैसे पिछली क्लास में आपको बताया गया कि डायरेक्शन पता लगाने के लिए तुरंत ही यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए। मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन पे हमेशा आपको जो भी टेस्ट चार्ज लेना है वो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऐसी सिचुएशन पे नहीं लेना है। वो तो यहाँ पर कंडीशन बताई गई आपको कि अगर कभी ऐसा होगा तो आप उसके लिए क्या चीज ध्यान रखेंगे। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा और देखें कि ये वाला चार्ज, लेट दिस इज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने दोनों चार्जेस को मिला दिया एक लाइन से, बिकॉज दिस चार्ज एंड दिस चार्ज बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ऐसा रिपेल करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और कल हमने पढ़ा कि जो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो किसी भी बिंदु पर बाई चांस यहां पर कभी आपको कह दिया जाए कि इस जगह पर मुझे बताइए कि इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इस जगह पर मुझे डायरेक्शन बताइए, इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन बताइए, तो बेहद आसान, मैं तुरंत ही उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा, दोनों चार्जेस को एक लाइन से मैं ज्वाइन करूंगा और ये चेक करूंगा कि ये चार्ज इस चार्ज पर किस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करता है। फिर से आप देख सकते हैं ये और ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा
और कल ही हमने देखा, लास्ट क्लास में ही हमने देखा कि जो डायरेक्शन टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो इस चार्ज की वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसा होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये है किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर उसके इफेक्ट स्पेस में किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी बेटा जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार और आपके साथ इसको शेयर किया जाए, तो मैंने वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर आप लास्ट क्लास में इन चीजों को कम समझ पाए थे तो आज इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आज इस सारी चीज को नोट कर ले आप, ताकि आप आगे से नहीं भूलें। और अब हम चलते हैं आज के अपने आर्टिकल पर। इससे आगे जो आर्टिकल हमको पढ़ने को मिलने वाला है वो आर्टिकल होगा कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। एक ये बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से अगर कुछ दूरी पर इसके इफेक्ट स्पेस के अंदर इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट पर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगानी हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, यही हमको करना है। फिर से एक बार आर्टिकल हमारा क्या होगा, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है वो बिंदु आवेश। अब इसकी वजह से कुछ दूरी पर यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहता हूं कि उसका मेजरमेंट कितना होगा। यही हमारा टास्क है आज का। तो अब मैं इन सब चीजों को इरेज कर देता हूं, साफ कर देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो रहेगा, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लिख लीजिए, मैं भी अभी नोट कर दूंगा। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं, इसके बाद में नोट कर देता हूं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to a point charge। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें पता लगाना है। ओके, तो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या होगा। यहां पर देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण, तो आपको एक बिंदु आवेश चाहिए। हमने कहीं पर भी, यहां पर मैं बना देता हूं फिगर को, यहां पर मैंने ये एक बिंदु आवेश ले लिया कैपिटल Q एंड लेट दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो जो यहां लिखा है बिंदु आवेश के कारण, तो वो वाला बिंदु आवेश कहां है, वो वाला बिंदु आवेश हमने ये माना हुआ है। याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक चार्ज मैं और इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर, तो आप भूल मत जाना कि उन दोनों में से कौन सा चार्ज, ये वाला जिसका जिक्र हुआ है वो वाला कौन सा चार्ज है। तो एक बिंदु आवेश के कारण, तो जिस बिंदु आवेश के कारण
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है वो ये है। क्या माना मैंने? कैपिटल Q और उसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब इसकी वजह से इसके चारों तरफ का जो स्पेस होगा इसने अपना एक इफेक्ट बनाया होगा। उसी इफेक्ट स्पेस में हम एक पॉइंट ले लेते हैं और वो होगा वो बिंदु जिसका यहां जिक्र हुआ है। तो हम इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट P और इस बिंदु पर ही हमें इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता लगाना है। ये वाला बिंदु आवेश है, यहां पर जो पॉइंट मैंने लिया ये बिंदु है। इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता लगाना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस कैपिटल Q है, जिसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर, इस चार्ज से स्मॉल r दूरी पर हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, जिसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु, स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लीजिए फिर से, माना एक बिंदु आवेश प्लस कैपिटल Q है, जिसके कारण इससे r दूरी पर, इस चार्ज से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे उसके लिए? अभी मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पर, तो आप सबसे पहले उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए। तो चलिए हम भी यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये पॉइंट P है, यहां पर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लिया, तो ये टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और ये कौन सा चार्ज कहा जाएगा? क्योंकि इसका इफेक्ट एरिया हम देख रहे हैं, इसलिए इस चार्ज का नाम होगा सोर्स चार्ज। जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज रखा, आप समझ सकते हैं ये पॉजिटिव, ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करने लगा होगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? So it's very simple, because both are the positive charges, so there is repulsion between them, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, एक फोर्स लगाएगा, हमने मान लिया वो फोर्स लगेगा F। फिर से जैसे ही आप टेस्ट चार्ज रखोगे, इस चार्ज पर ये एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा बाहर की तरफ ऐसा, तो F के बराबर मैंने बल मान लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही हमारा काम है, यही हमारा आज का टास्क है। अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैंने क्या किया उसके लिए? मैंने किया बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा, ये भी चीज हम नोट कर लेते हैं। इसके लिए, किसके लिए? कि हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना बिंदु P पर, उसके लिए। इसके लिए हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, इसके लिए हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख लेते हैं।
अब जैसे ही आप प्लस क्यू नॉट यहां रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर एक प्रतिकर्षण बल लगाना शुरू कर देगा। कितना बल लगेगा हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं सबसे पहले। तब अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तब सोर्स चार्ज प्लस क्यू के द्वारा सोर्स चार्ज प्लस क्यू के द्वारा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, आप चाहें तो लगने वाला विद्युत बल कर सकते हैं, क्योंकि ये बल दो चार्जेस के बीच में है तो इसको विद्युत बल कहेंगे हम। तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाने लगा। कितना फोर्स लगाने लगेगा ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो ये कैलकुलेशन बड़ा आसान है। ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर कूलॉम फोर्स यूज करेंगे। और बिकॉज दे आर पॉइंट चार्जेस तो कूलॉम्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि कूलॉम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। याद करिए क्या फॉर्मूला होता था कूलॉम्स लॉ से? फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या चीज है? दोनों आवेशों के बीच अगर कोई मीडियम है तो उसका परावैद्युतांक, इसी का एक और नाम रखा गया था आपेक्षिक विद्युतशीलता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद Q1 इंटू Q2, Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज। यहाँ पर फर्स्ट चार्ज है कैपिटल Q, सेकेंड चार्ज है Q नॉट। फर्स्ट चार्ज कैपिटल Q, सेकेंड चार्ज Q नॉट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, उसका स्क्वायर कर देना है मुझे, तो r का स्क्वायर कर देंगे। इतना फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस बिकॉज ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन का जिक्र कर देना चाहिए। डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगी? तो अगर मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं, देखिए आप ये सोच सकते हैं कि ये पॉइंट तो Q था, नहीं, ये पॉइंट क्यों नहीं था, इसका चार्ज क्यों था। पॉइंट हमने A माना, A पर एक पॉइंट है जहां पर प्लस Q का एक चार्ज रखा हुआ है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से फोर्स A से P की ओर लग रहा है। आप देखिए A से P की ओर जा रहे हैं। अगर फोर्स ऐसे लग रहा होता तो हम कहते हैं P से A की ओर, लेकिन क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो उधर की तरफ है तो हम इसको A से P की ओर लिखेंगे। डायरेक्शन A से P की ओर, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, तो इतना फोर्स किस पर लग रहा है? जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेंगे ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इतना फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, तो उस टेस्ट चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कौन सा है? टेस्ट चार्ज Q नॉट पर लगने वाला फोर्स है। हम चाहें तो लिख सकते हैं यह टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल है। देखिए एक चीज मैं और यहां से आपको क्लियर कर दूं, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है ये तो पारस्परिक बल होता है। अगर ये इस चार्ज पर इतना फोर्स लगाता है तो ये भी इस चार्ज पर इतना ही फोर्स लगाता होगा, लेकिन हम तो केवल इस पर लगने वाले फोर्स का जिक्र कर रहे हैं, हमें तो केवल इस पर लगने वाले फोर्स को लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है। अदरवाइज जितना फोर्स इस पे लगता है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा। अब क्या करना रहेगा हमको? अब देखिए टेस्ट चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है। अभी तक दो चीजें हम आर्टिकल से उठा चुके थे, बिंदु आवेश ये ले चुके थे, किसी बिंदु पर पॉइंट P ले चुके थे, ये चार्ज तो हम अपनी सुविधा के लिए लाए थे, और अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अतः
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको याद होगा कल भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? परीक्षा आवेश पर लगने वाला बल, तो परीक्षा आवेश पर लगने वाला बल हमने लिख लिया अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था बताइए, क्या डिनोमिनेटर में सोर्स चार्ज था या डिनोमिनेटर में टेस्ट चार्ज था? तो मैं आपको बता दूं और आप भी देख सकते हैं अपनी कॉपी इसको पलट के कि डिनोमिनेटर में सोर्स चार्ज नहीं था, टेस्ट चार्ज था, Q नॉट। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं इस पे वैल्यूज अप्लाई करता हूं, देन E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। बेटा आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से F अपॉन Q नॉट निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए डायरेक्ट F और ये Q नॉट यहां ले आइए। देखिए Q नॉट इधर मल्टीप्लीकेशन में है, आप जब इसको यहां लाएंगे तो F अपॉन Q नॉट हो जाएगा, तो वहां क्या बचेगा देखिए गौर से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि उस समय तक ये तो यहां चला गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। इस सोर्स चार्ज की वजह से इसे R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा सॉल्व होके आ गया। तो आपने देखा कितना इजी रहा। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल Q क्या है यहाँ पर? सोर्स चार्ज है कैपिटल Q। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अब तक आप दो फॉर्मूले देख चुके हैं। पहला जो फॉर्मूला आपने देखा हुआ था वो फॉर्मूला आपने देखा था F अपॉन Q नॉट फॉर्मूला आपने देखा था। दूसरा जो फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा, हमने डिराइव किया होगा उसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, अभी अभी हम लोग डेरिवेशन करके लाए हैं। तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बेटा ये दो फॉर्मूले आप अब तक देख चुके हैं। ध्यान से देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें टेस्ट चार्ज आता है, Q नॉट आता है। Q नॉट मींस टेस्ट चार्ज इसके फॉर्मूले पे आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आप देखिए इसमें ये सोर्स चार्ज आता है। तो अगर हमसे कोई भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मुझे एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताना है वो फॉर्मूला टेस्ट चार्ज के पदों में बताना है या सोर्स चार्ज के पदों में बताना है। अगर जिसने आपसे पूछा है वो आपसे कहते हैं कि आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए, टेस्ट चार्ज के पदों में बताइए, तो आप F अपॉन Q नॉट बता दीजिए। लेकिन अगर पूछने वाले आपसे बोलते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, सोर्स चार्ज के पदों में बताइए, तो आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर बता सकते हैं। बोथ आर द सेम फॉर्मूला, बस उनमें एक ही चीज का डिफरेंस है, एक टेस्ट चार्ज और फोर्स के टर्म में है, एक सोर्स चार्ज और डिस्टेंस के टर्म में है, बिकॉज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट फॉर द मीडियम। ओके, सो दिस वाज द डेरिवेशन कि एक बिंदु आवेश के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या वैल्यू निकलेगी, ये सारी चीजें अब आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए।
अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, वो क्या है, आप देखें सभी लोग, इसमें सोर्स चार्ज के टर्म्स में जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। आप देखें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ मीडियम। अगर दो चार्जेस के बीच में एक ही मीडियम भरा हुआ है तो ये तो कांस्टेंट हो गया। सोर्स चार्ज हमारा हम बीच में बदलेंगे तो है नहीं, जितनी देर है वही रखा रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो उस बिंदु आवेश से इस सोर्स चार्ज से इस बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप देखें that E is inversely proportional to R square और E is reciprocal to R square। It means अगर हम सोर्स चार्ज से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती जाएगी, बाई चांस सपोज दिस इज द सोर्स चार्ज एंड दिस इज पॉइंट P, अगर डिस्टेंस इतनी है या पॉइंट P मैं यहां के बजाय यहां ले लेता हूं इससे डबल डिस्टेंस पर, तो अगर मैं सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 गुना कर देता हूं, डबल कर देता हूं, 2 गुना कर देता हूं, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होते चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते चला जाएगा। तो अगर एक सोर्स चार्ज यहां रखा है, आप यहां पर हैं और आप यहां पर हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा आपको मिलेगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम मिलेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा दूर पड़ता है। दूरी जिस बिंदु की ज्यादा होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम मिलेगी आपको। अब इसी चीज को दूसरे तरह से समझिए। अभी अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस पर हूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैल्यू रखता है, कुछ होगी उसकी वैल्यू E है, बाई चांस मैंने मान लिया कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है, इससे 1 मीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। अब अगर मैं सोर्स चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर चला जाता हूं, 2 मीटर डिस्टेंस पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। डिस्टेंस डबल कर देंगे तो इस डिस्टेंस का क्या करिए स्क्वायर, आपने 2 गुनी कर दी तो 2 का स्क्वायर होके कितना आएगा 4, 1/4। इट मींस उतनी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 1/4 रह जाएगा। तो अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E/4 होगी, 4 गुना कम हो जाएगी, 4 टाइम्स लेस हो जाएगी। अगर हम सोर्स चार्ज से बिंदु P की दूरी 3 टाइम्स कर दें, 3 गुना कर दें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी रह जाएगी। फिर से देखिए 3 टाइम्स अगर कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 1/9 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, 9 टाइम्स लेस हो जाएगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर सोर्स चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E/4, 3 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E/9, 4 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E/16। इस तरह से जितना आप दूर जाते जाएंगे सोर्स चार्ज से, यू आर सीइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, विद्युत क्षेत्र घट रहा है, लगातार विद्युत क्षेत्र घटते चला जाएगा। और कैसे घटते चला जाएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के रेशियो में वो डिक्रीज होते चला जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज से दूर जाने पर कैसे डिक्रीज होते चला जाता है। ओके,
ये रहा एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बारे में मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, let me tell you one thing frankly, that this formula of electric field intensity is only and only applicable for point charge। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा। क्यों बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटा आप याद करें, जब ये फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया है तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आई हैव यूज्ड कूलॉम्स फोर्स। मैंने कूलॉम बल का इस्तेमाल किया था और आप सभी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कूलॉम बल का जो नियम बना हुआ था, कूलॉम ने जो फोर्स का नियम बनाया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना हुआ था? बिंदु आवेश के लिए। क्योंकि उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी केवल और केवल बिंदु आवेश पर ही लागू होगा। इसीलिए मैंने बोला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बहुत तेजी से उमड़ रहा होगा, आई नो, क्या कि मैं जो ये बार बार बोल रहा हूं, बार बार जो ये मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होगा, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर आप जो ये बार बार बोलते हैं कि केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही ये फॉर्मूला लागू होगा, तो क्या इस दुनिया में बिंदु आवेश के अलावा भी कोई दूसरे टाइप का आवेश होता है? फिर से सोचिए थोड़ा सा आप। अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया है तो आप उसको प्रोड्यूस कीजिए अपने मन में उस क्वेश्चन को, कि जैसा कि मैंने बोला कि ये फॉर्मूला केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा और किसी भी प्रकार के चार्ज के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारे मन में तुरंत एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर बिंदु आवेश के अलावा भी और किसी तरह का चार्ज होता है क्या? तो हमारा आंसर है कि बिंदु आवेश के अलावा भी और बहुत तरह का चार्ज होता है, बहुत तरह का चार्ज होता है। चार्ज हैज मैनी शेप्स, चार्ज की बहुत तरह की शेप्स हैं और हमने अपनी स्टडी में उन्हें 3 प्रकार से क्लासिफाई किया है। हमने अपनी स्टडी में उन्हें 3 तरह से वर्गीकृत किया हुआ है, 3 तरह से उनको विभाजित किया है, 3 तरह से उन्हें बांटा हुआ है। कैसे 3 तरह से बांटा हुआ है? इस आर्टिकल को, ये हमारे लिए एक नया आर्टिकल होगा और इस आर्टिकल का नाम हम रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का वितरण। आवेश वितरण इसको बोलते हैं, इसका हम नाम क्या रखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेश वितरण इसको कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अब इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज हम लोग ने जो पढ़ा हुआ है, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो भी पढ़ने को मिलेगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेश वितरण। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और श्योर रहिए, मुझे कंफर्म है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आर्टिकल समझ में ही आएगा। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि फिजिक्स में कुछ चीजें बहुत टफ होती हैं, लेकिन मैं बता दूं फिजिक्स बिल्कुल इजी है और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो आपको समझ में आएगा ही। तो आज हम लोग इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, थैंक यू।